नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार सिंह आप सबों को अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12वीं के फिजिक्स में पूछे जाने वाले प्रमेय गॉस के प्रमेय का। गॉस के प्रमेय बिहार बोर्ड के द्वारा 2012, 2015 और 2022 में पूछे जा चुके हैं। गॉस का प्रमेय जो है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने विद्युत फ्लक्स जो किसी बंद पृष्ठ के लिए होगा और उस पर उपस्थित कुल आवेश के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किए, जिसे गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश प्लस क्यू एवं इप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होते हैं, अर्थात फाई ई बराबर क्यू नेट बट्टा इप्सिलॉन नॉट, जहां फाई ई जो है वह उस बंद पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स है और क्यू नेट उस पर उपस्थित कुल आवेश है, इप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। तो गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए दिया गया है। तो आइए गॉस के प्रमेय का सत्यापन में हम लोग एक बंद पृष्ठ लिए हैं जो एक गोला है। अब इस गोला का केंद्र O है और इस गोला का नाम हमने S रखा है। इसके किसी बिंदु P पर एक छोटा सा अनंत सूक्ष्म आकार का एरिया एलिमेंट dA लिया है, जिसकी दिशा इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर, जो बिंदु यहाँ आपको नहीं दिखता इसीलिए हमने इसको यहाँ दिखा दिया है, यही बिंदु P है। इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, जिसकी दिशा O से P की ओर है, अर्थात एरिया एलिमेंट की दिशा पर ही है। एरिया एलिमेंट की दिशा पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर है, उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा है। तो इन दोनों के बीच बना कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अब इस बिंदु P और इस बिंदु O के बीच का जो दूरी है हमने स्मॉल r लिया। इस एरिया एलिमेंट के कारण इस बिंदु O पर बना जो घनकोण है वो हमारा d ओमेगा है। इस बात को हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। मानो एक बंद पृष्ठ गोला S के अंदर किसी बिंदु O पर एक बिंदुवत आवेश प्लस Q स्थित है। यही जो गोला बंद पृष्ठ का है, बंद पृष्ठ गोला है हमारा, और इसके किसी केंद्र O पर या किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। पृष्ठ के एक अनंत सूक्ष्म आकार के एरिया एलिमेंट dA, क्षेत्रफल सदिश जिसको बोलते हैं हिंदी में, dA वेक्टर के किसी बिंदु की O से r दूरी पर है। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी स्मॉल r है। अब इस प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा r स्क्वायर। अब जो है एरिया एलिमेंट जो हमारा dA था, इस एरिया एलिमेंट, ये जो हमारा एरिया एलिमेंट है आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा एरिया एलिमेंट है, अगर हम यही एरिया एलिमेंट यहाँ पर बात करते, हमारा इच्छा होता है कि हम यहाँ बात करेंगे, तो यहाँ पर भी यदि हम आप देख पा रहे होंगे, अगर सही से इस चीज तो नोटिस करेंगे बाबू, इस बिंदु पर जो एरिया एलिमेंट होगा इसकी भी दिशा पृष्ठ के लंबवत कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी, और इसके बीच का दूरी r, और यहाँ पर भी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी भी दिशा केंद्र से, सॉरी, इस बिंदु P, जो बिंदु P वहां लिए थे वैसे यहाँ पर एक बिंदु होगा और एरिया एलिमेंट की दिशा में ही है। तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर देखे, यहाँ पर देखे, किसी भी बिंदु पर यदि आप देखेंगे हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और एरिया एलिमेंट की दिशा एक ही होगी, अर्थात उनके बीच बना कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो इस एरिया एलिमेंट के कारण जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, एरिया एलिमेंट dA से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स जो हमारा d फाई E है, क्योंकि एरिया एलिमेंट अति सूक्ष्म लिए। अब एरिया एलिमेंट अगर हम अनंत सूक्ष्म आकार के लेंगे
तो स्वाभाविक सी बात है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी हमें बहुत कम मिलेगा, क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स होता है ना वो किसी बंद पृष्ठ से या किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखा को मापता है। वह पृष्ठ 2D भी हो सकता है, वह पृष्ठ 3D भी हो सकता है। यदि वह पृष्ठ 2D होगा तो जो एरिया एलिमेंट की दिशा है वो पृष्ठ के बाहर की ओर और अंदर की ओर, अंदर बाहर दोनों दिशा हो सकती है। लेकिन अगर वही पृष्ठ 3D हो जाए तो हमेशा पृष्ठ से बाहर की दिशा होगी एरिया एलिमेंट की दिशा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बंद पृष्ठ लिया है, क्योंकि गॉस के प्रमेय में कहा ही गया है कि बंद पृष्ठ से होकर। तो बंद पृष्ठ की जब हम बात करते हैं ये हमारा एक 3D फिगर है, ये हमारा 2D फिगर नहीं है। इस 3D फिगर में जो एरिया एलिमेंट की दिशा इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर हम देखेंगे वो सभी जगह एरिया एलिमेंट की दिशा हमेशा उस पृष्ठ से बाहर की ओर लंबवत होंगे। इसीलिए इस एरिया एलिमेंट की दिशा बाहर की ओर है। तो इस एरिया एलिमेंट डीए से होकर गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स, क्योंकि एरिया एलिमेंट अनंत सूक्ष्म आकार के हैं तो विद्युत फ्लक्स भी बहुत कम होंगे। तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो हम लोग जानते हैं ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ए के स्थान पर ई वेक्टर है तो ई हो गया, और डी ए वेक्टर का स्थान पर बी वेक्टर का स्थान पर डी ए वेक्टर है तो यहाँ से हो गया डी ए और कॉस थीटा। क्योंकि वेक्टर से हम लोग जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, उसी प्रकार ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब इस अनंत सूक्ष्म आकार के एरिया एलिमेंट के कारण तो हमने विद्युत फ्लक्स निकाल ही लिया है। अब हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो निर्माण है वो ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया एलिमेंट के द्वारा हुआ है। उन सभी एरिया एलिमेंट के कारण जो काम करेंगे तो हमें उसका समाकलन करना होगा। तो चलिए लिखते हैं अब संपूर्ण पृष्ठ एस से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण, इसको मान लेते हैं हम 2 और ये हमारा समीकरण हो गया 1। समीकरण 2 को समाकलन करने पर तो चलिए समाकलन करते हैं। यहाँ पर हमारा जो समीकरण 2 है वो डी फाई है, इधर भी हम समाकलन का संकेत लगा देंगे और आरएचएस में ये हमारा लाइन इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब dx का समाकलन x होता है, उसी प्रकार डी फाई ई का समाकलन फाई ई होगा। तो यहाँ पर लेंगे फाई ई बराबर, यहाँ से ई का नहीं होगा समाकलन, डी ए इधर ई आ गया हमारा बाहर और यहाँ से लेंगे डी ए कॉस थीटा। तो अब हमें क्या करना है, ई का मान बैठाना है। अगर हम चाहते तो इसका मान पहले रख के बाद में ही समाकलन का संकेत लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समाकलन का संकेत लगा भी दिए हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, समाकलन का ये हमारा संकेत रहा और ये हो गया हमारा ई डी ए कॉस थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 1 से ई का मान रखने पर जब ई का मान रखेंगे तो फाई ई बराबर लाइन इंटीग्रेशन ई का जो मान है वो है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर इंटू यहां पर है डी ए कॉस थीटा। अब यहां से फाई ई बराबर क्यू बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आ गया बाहर, क्योंकि इसका समाकलन होने वाला नहीं है। और लाइन इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर रह गया। यह लाइन इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर डी ओमेगा के बराबर होता है। उसके बाद हम इसका लाइन इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर, तो इसका मान यहाँ हम रखते हैं फाई ई बराबर क्यू बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू लाइन इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर का जो मान है वो हमारा है डी ओमेगा। यह डी ओमेगा इस केंद्र पर बना अति सूक्ष्म घन कोण है। और हम पूरे संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो संपूर्ण घन कोण का जो मान होता है, संपूर्ण घन कोण का जो मान होता है वो मान होता है 4 पाई। 4 पाई कहे इसका मतलब 720 डिग्री। 4 पाई हमारा रेडियन माप हो गया और डिग्री माप इसका 720 डिग्री होता है। तो यहाँ हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बट्टा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इस डी ओमेगा का जो संपूर्ण मान है वो हमारा है 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया, इसीलिए मिल गया हमें फाई ई बराबर क्यू बट्टा इप्सिलॉन नॉट। और ये हमारा गॉस के प्रमेय के लिए था। देखिए फाई ई बराबर क्यू बट्टा इप्सिलॉन नॉट, और ये जो क्यू है ये आपका कुल आवेश है, यानी क्यू नेट है। PROVED हो गया इसका सत्यापन। आइए इसके बारे में कुछ और बात हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये जो फाई ई है यह हमारा इस संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स है। ये जो Q है यह Q इस संपूर्ण पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश है। और इप्सिलॉन नॉट ये निर्वात और वायु की विद्युतशीलता है। अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि क्यों ना हम गोला का स्थान पे कुछ और ले लें। बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि गॉस का प्रमेय किसी भी बंद पृष्ठ के लिए लागू होंगे, चाहे उसका आकार अथवा आकृति कुछ भी हो। और गॉस साहब ने इस बंद पृष्ठ को अपने नाम पर दिए, जिसे कहा गया गॉसीय पृष्ठ। इसका नाम वो दिए गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ, तो आप इसे गॉसीय पृष्ठ या इंग्लिश में कहते हैं गॉसियन सरफेस कह सकते हैं। और यह जो है गॉसीय पृष्ठ जो बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ में आप बंद आकृति कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो आप गोला ले, चाहे आपका मन होगा तो क्या कहते हैं घन ले ले, कुछ भी आप लीजिए, लेकिन आपको बंद पृष्ठ ही लेना है। ध्यान में रखना, क्योंकि बंद पृष्ठ के लिए ही यह लागू होता है, अर्थात आपको 3D फिगर लेना है। और यह प्रमेय किसी भी बंद पृष्ठ के लिए लागू तो होते ही हैं, इसके अलावा ये किसी आकार अथवा आकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। आपके अंदर मन में होगा कि हम इस तरह का आकृति ले लें, अमीबा बना दें, कोई आपत्ति नहीं है, आप बना लीजिए। आपके मन में होगा हम इस तरह का ले लें, आप इस तरह का भी ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। बस ख्याल यह रहना चाहिए बुआ कि जो हमारा बंद पृष्ठ है वो खुला न हो कहीं पर, यानी खुला पृष्ठ की बात गौस साहब नहीं किए थे। अब इसमें मन में एक सवाल और चल रहा है कि हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या बढ़ा देंगे, क्या इसका मान बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। आप त्रिज्या 2 गुना कीजिए, 3 गुना कीजिए, 4 गुना कीजिए, 5 गुना कीजिए, लेकिन इससे होकर गुजरने वाले जो कुल विद्युत फ्लक्स होंगे उसका मान वही होगा फाई ई बराबर क्यू बट्टा इप्सिलॉन नॉट। इसका अर्थ यह हुआ कि त्रिज्या का मान बड़ा होने पर इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात जो हमारा बंद पृष्ठ है वो किसी भी आकार का लेंगे तो हमें बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा फाई ई, यह फाई ई का मान क्यू बट्टा इप्सिलॉन नॉट ही होगा। अब एक बात और है, यदि हम इस बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश न रखकर एक से अधिक आवेश रख लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक से अधिक आवेश रखते हैं इस फाई ई का जो मान होगा वो जितना आवेश आप रख रहे हैं
मान लीजिए हमने Q1 रखा, Q2 रखा, तो सबका योग हो जाएगा। जितना आप रख रहे हैं उस सब का योग हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा आपका इप्सिलॉन नॉट, ये मान आपका आ जाएगा। तो वो आपका जो Q है ये दरअसल Q नेट है, ये आपका Q नेट है, यानी उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की बात हो रही है। लेकिन अगर इस पृष्ठ के बाहर यदि आप रख देंगे कोई आवेश और उसके बाद यदि आप विद्युत फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ के बाहर जो विद्युत फ्लक्स है वो इस एरिया एलिमेंट के लिए नहीं है। इसीलिए हम लोग बंद पृष्ठ की बात करेंगे और गॉस साहब बंद पृष्ठ के लिए बताए हैं। तो बंद पृष्ठ के लिए जो हमारा विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो phi E बराबर Q बट्टा इप्सिलॉन नॉट। इतना काम यदि आप बिहार बोर्ड में कर दिए या किसी भी स्टेट बोर्ड में कर दिए आपको 5 अंक मिलना तय है। चलिए इसी बात के साथ बाबू आज के वीडियो को हम समाप्त करेंगे और नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ आप लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।